कोई प्रॉब्लम है मेरे बेटा क्वेश्चनों में? चलिए, जब तक बच्चे और जुड़ रहे हैं हमसे, थोड़ा सा काम रिपीट कर ले रहे हैं जब तक मेरे बेटा। अच्छा, आप ये बताओ, इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने क्या क्या चीज मेन देखी थी, क्या पढ़ी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जैसे मालूम है वो जवाब देगा मेरे बेटा, रिप्लाई दे मेरे को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है मेरे बेटे? अब ये बताओ पहले बेटा। हाँ, देखिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं मेरे को बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका लॉस है मेरे बेटा, लॉस है मेरे बेटा। एक बच्चे ने अभी मेरे को प्रॉफिट कहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिसने प्रॉफिट का वो सुने मेरे बेटा। ये छोटी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी बातें हैं, क्योंकि अगर क्लियर होंगी तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं, नहीं तो बस रट लेते हैं, क्या फायदा ऐसी चीजों का मेरे बेटा। ऐसे मान लीजिए कि ये आपका बिजनेस है, और ऐसे ये भी मान लीजिए कि आप ओनर हैं, ऐसे मान ले रहे हैं। हर्ष, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो बेटा म्यूट कर देना वहां से प्लीज। लो मेरे बेटा जी, ये आप है साहब, और आप कौन है मेरे बेटा जी? ओनर हैं। ओनर है। अब बेटा जी, ओनर क्या करता है कि बिजनेस को पैसे देता है साहब, बिजनेस को जो पैसा देता है बिजनेस रन करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों से क्या बोला जाता है मेरे बेटा? उसे बोला जाता है कैपिटल। अब ओनर ने पैसे दिए हैं, और पैसे यूज कौन कर रहा है मेरे बेटा? यूज कर रहा है बिजनेस। अब बिजनेस यूज कर रहा है तो बेटा जी ओनर क्या कह रहा है? भाई मेरा पैसा है, यूज आप कर रहे हैं, तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। भाई बिजनेस को बात सही लगी कि हाँ पैसा उसका है, बिजनेस काम करेगा, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस को रन करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो ओनर क्या कह रहा है? भाई मेरे को भी तो कुछ दो। तो मेरे बेटा बिजनेस क्या करता है? ओनर को इंटरेस्ट देता है मेरे बेटा, और जो इंटरेस्ट मेरे बेटा दिया जा रहा है ओनर को, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात आती है, हम किसकी तरफ से बेटा जी लड़ रहे हैं, हम किसकी तरफ से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? तो हम किसकी तरफ से पढ़ रहे हैं मेरे बेटा? हम तो पढ़ते हैं बिजनेस की तरफ से। अब बिजनेस जब देगा, ओनर को इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस का क्या हुआ मेरे बेटा जी? लॉस हुआ मेरे बेटा, ये लॉस हुआ है मेरे बेटा। ओके सर, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का लॉस होता है मेरे बेटा। तो लगे हाथ, अब हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि मैं आज बता ही दे रहा हूं, अब सब बच्चे जुड़ ही चुके हैं, टॉपिक तो अभी रहता है, थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा, तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसकी मैं जर्नल एंट्री भी बता दे रहा हूं आपको प्लीज। हमारी इसमें जर्नल एंट्री भी डलती है मेरे बेटा जी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब अकाउंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जर्नल एंट्री डालने को कहा जाएगा। जर्नल एंट्री अगर किसी बच्चे को मालूम है तो बता सकता है, जर्नल एंट्री किसकी मेरे बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या कोई बच्चा बता सकता है? जर्नल एंट्री सबसे पहले, फर्स्ट व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, जैसे ही बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेगा, अलाउड मतलब देगा, तो मेरे बेटा जी एंट्री डलेगी आपकी मेरे बेटा जी। हाँ जी सर, तो मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या होता है मेरे बेटा जी? लॉस होता है। तो एंट्री आप क्या डालेंगे मेरे बेटा जी? आप एंट्री क्या डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस डेबिट होते हैं मेरे बेटा। बोलिए बेटा, एक बच्चा बोल रहा था, वेरी गुड। इंटरेस्ट टू, वेरी गुड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर अगर एक है तो एक, दो है तो दो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो एंट्री हो गई मेरे बेटा जी। सर अमाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप कैलकुलेट कर रहे थे वो अमाउंट डलेगी। अब क्या हो रहा है? अब ईयर के एंड में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देते हैं आप। सर ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। वो टॉपिक आज नहीं तो कल तो स्टार्ट होगा ही मेरे बेटा।
तो लिख लीजिए, मैं सिखा दूंगा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर, जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं, जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर कहां करते हैं, सारे लॉस जो बिजनेस से रिलेटेड लॉस होते हैं वो P&L में जाते हैं, और जो पार्टनर से रिलेटेड लॉसेस हैं पार्टनर को देते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। तो मेरे बेटे हुआ क्या, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ पर डेबिट हो रहा था तो क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो गई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो क्रेडिट हो गया। अब ये कहां पर जाएगा, P&L में क्या P&L एप्रोप्रिएशन में, तो जवाब आता है P&L एप्रोप्रिएशन में सर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें दो एंट्री होती हैं, जब हम इंटरेस्ट अलाउड करते हैं और जब हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं। जब इंटरेस्ट अलाउड करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर को दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। और मेरे बेटा जी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर के एंड में जितने भी लॉस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, जितने भी लॉस और प्रॉफिट होते हैं हमारे ट्रांसफर होते हैं P&L या P&L एप्रोप्रिएशन में, तो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस P&L एप्रोप्रिएशन में और बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस P&L में, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर कर दिया मेरे बेटे। तो क्या उम्मीद करूँ ये जर्नल एंट्रियां क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे बेटा, प्लीज। हाँ जी, ये एंट्रियां आती हैं सब। आज मैंने इसलिए सिखा दी कि मैं सोच रहा था लाओ कुछ करवा ही दूं, एक्स्ट्रा बच्चे जुड़ रहे थे तो मैंने कहा एंट्री भी करवा दे रहा हूं। इनको हम रिपीट करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। रिपीट में इतना क्लियर सारा कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता है, कहते हैं बच्चों को आता है, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर करा है। जब P&L एप्रोप्रिएशन टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको फिर एक बार एंट्रियां क्लियर करवाई जाएंगी। ओके सर, तो सर आज क्या पढ़ाओगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पढ़ाऊंगा ना। अभी टॉपिक कंप्लीट क्या हुआ है मेरे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से, आपने ये टॉपिक लास्ट क्लास में भी किया था, हाँ सर किया था। आज की अवस्था है, अब आज जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको क्लियर हो तो बता देना। आपने अभी तक क्या किया था, आपने ये बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कौन सी कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग। किस पे कैलकुलेट करते हैं बता सकते हैं आप, ओपनिंग पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये आपको बताया था। फिर आपको एक फार्मूला बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, जिसको मालूम है वो बोल सकता है मेरे बेटा, ओपनिंग कैपिटल अब मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100, बात खत्म हो जाती है। मंथ का यूज नहीं होता है सर, मंथ का यूज नहीं होता है, क्योंकि ओपनिंग तो हमारे पूरे 12 महीने के लिए होती है ना। फिर आपको एक और चीज बताई गई थी, अगर आपको याद हो तो, क्या बताया गया था, व्हेन, जब आपको एडिशनल कैपिटल, जैसे अभी एक बच्ची देखिए मेरे साथ कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कैपिटल गिवन हो, विड्रॉन कैपिटल गिवन है। अब जब विड्रॉन कैपिटल गिवन है मेरे बेटे, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यही होता है, लेकिन थोड़ा माइनर सा चेंज कर देते हैं मेरे बेटा। क्या चेंज कर देते हैं, लिखते हैं साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, इसमें तो रेट अपॉन 100, ओके ओके ओके, इसमें रेट अपॉन 100। और मेरे बेटा इसमें अगर सपोज एडिशनल कैपिटल है तो प्लस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, और रेट अपॉन 100 यही रहेगा। और ये मेरे बेटा जी मंथ जितने महीनों के लिए एडिशनल थी वो, और विड्रॉ कैपिटल है तो माइनस वर्ड यूज करते हैं, तो उससे विड्रॉ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100 और मंथ अपॉन 12। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन सिखा दिए गए थे, अगर याद हो तो बेटा। सिखाए थे नहीं सिखाए थे बेटा, ओके। फिर आपको एक टॉपिक और पढ़ाया था बेटा, आपको एक टॉपिक क्या पढ़ाया गया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो मैं बताता हूं। कभी कभी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाती है मेरे बेटा। अच्छा सर, हाँ सर बेटा बताया था, कभी कभी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल गिवन। अब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप क्लोजिंग कैपिटल पे तो मेरे बेटे नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल गिवन देन
ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड, ये भी आपको बताया था। फिर आपको क्या किया था मेरे बेटे, एक फार्मूला बताया था मेरे बेटा। हाँ सर बताया था, मेरे को याद है बताया था। तो बेटे उस फार्मूले में जरा ध्यान से सुनेंगे, आज यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। समझो, मैं टॉपिक मेरा स्टार्ट हो चुका है, जो आज क्लास लेने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो स्टार्ट हो चुका है। अब उसमें क्या होता था बेटा जी, क्या देखिए, अगर दो पार्टनर है, ऐसे मान ले रहे हैं हम बेटे, दो पार्टनर हैं, ओके सर, मान ले रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है, ऐसे मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ये हमारा पर्टिकुलर्स। ये क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी साहब। फिर आप क्या करते थे, फॉर्मूला अगर याद हो तो मेरे बेटा, ऐड करते थे मेरे बेटे ड्राइंग, ऐड करते थे ड्राइंग, ओके सर। और क्या करते थे मेरे बेटा, ऐड क्या करते थे, एक और चीज ऐड करते थे, लॉस, और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता था, यही होता था ना। और माइनस क्या करते थे, दो चीजें माइनस करते थे, एक तो करते थे प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस में से एक ही चीज होगी ना, तो मैंने इसीलिए प्रॉफिट और लॉस दोनों ही लिखे हैं। लॉस होगा तो मेरे बेटा जी प्लस, और प्रॉफिट होगा तो माइनस, और एक एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ये माइनस करते थे सब, और इसके बाद जो कैपिटल निकल कर आएगी उसे कहते थे ओपनिंग कैपिटल। तो ये फार्मूले यहां तक तो आपको बता दिया था। अब मेरी आगे की कहानी सुनिए बेटा प्लीज। अगर क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, प्लीज अटेंशन, सभी बच्चों को रिक्वेस्ट कि अब जरा क्लास को जरा सीरियसली लेना शुरू करें। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्लास। अब होने वाला क्या है, अभी तक जो आपको पढ़ाया गया था, ये जो फॉर्मूला जो एप्लीकेबल होगा वो कैसे क्वेश्चनों में होगा, वो भी आपको देखिए इसी स्क्रीन पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई एग्जाम्पल दे रखा है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, एंड देयर ड्राइंग भी दे रखी है। मतलब क्वेश्चन क्या है ये समझिए, क्वेश्चन लाइनिंग में दे रखा है, लाइनिंग का मतलब इस तरह से दे रखा है जैसे मैं लिख रहा हूं। जब क्वेश्चन आपको लाइनिंग में दे रखा हो, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो आप मेरे बेटा ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये टेबल दी है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ। क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो क्लोजिंग लिखेंगे, ड्राइंग होगी तो ड्राइंग भी लिखेंगे, लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, मतलब सेम, ओके, इसमें ही करना है। अच्छा सर, तो और क्या हो सकता है, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं अभी इसी स्क्रीन पे हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूं। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दे देते हैं, बैलेंस शीट, मतलब ये बैलेंस शीट दे दी साहब, ये आपको बैलेंस शीट दे दी मेरे बेटे, और बैलेंस शीट दी है साहब 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग ही दे रखी है 2020, और ये एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है 30,000, और ये 20,000, और भी आइटम देंगे इस बैलेंस शीट में, और आपसे कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो फिर वही वाली बात आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल देंगे, क्योंकि ये कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये कौन सी कैपिटल दे रखी है बेटा, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है ना। तो सर हम क्या करेंगे, सर क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे। तो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, यस नहीं लगाएंगे, ये फार्मूला फिर एप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला, इसमें कोई चेंज होना है। जब क्वेश्चन लाइनिंग में दिया हो, एक्स एंड वाई, जैसे मैंने ये लिखा था, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, जो भी गिवन है, हमें जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है, क्वेश्चन लाइनिंग की फॉर्मेट में दे रखा है, तो क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन याद रखना, जब क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दे रखा हो तो इसमें फार्मूला तो लगाएंगे, यही लगेगा, लेकिन कभी इसमें क्या होगा, ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होंगी तो कभी प्लस करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो बेटा ये कब ये ड्राइंग प्लस करेंगे, कब प्रॉफिट माइनस करें, नहीं करेंगे, मतलब ये चीज सिखानी है आपको मेरे को। पहले तो ये बताइए, क्या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई, पहले ये बताइए।
मैंने क्या कही, अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दे रखा हो तो मेरे को जवाब देना है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दे रखा हो तो कब ड्राइंग प्लस करनी है, कब नहीं करनी है, मेरे को ये सिखाना है। लेकिन क्वेश्चन लाइनिंग में दे रखा हो तो हमेशा क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है तो प्लस ही होगी, प्रॉफिट दे रखा है तो माइनस ही होगा हमेशा। लेकिन जब क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया जाता है तो बेटा कभी ड्राइंग प्लस होगी, कभी नहीं होगी, तो कब प्लस होगी, कब नहीं होगी, मेरे को ये सिखाना है। क्या मेरा अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मैं क्यों आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? चलिए साहब, तो अब जरा अब समझते हैं साहब, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं साहब। अब समझिए मेरे बेटे सभी लोग, आपको क्वेश्चन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया जाएगा, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं आपको आज। लीजिए सर, ये आपको मैंने यहां लिखी बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट हमेशा ईयर के एंड में ही बनाई जाती है बेटे। बैलेंस शीट 31 मार्च की दे रखी है साहब, और साहब मैं आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए ये दे रहा हूं। अब आज ध्यान से समझ लेना, ये बार बार चीजें नहीं होती हैं, कहीं आप सोचो कि बस फिर दोबारा होगा रिपीट। ये बहुत सारी चीजें हैं मेरे बेटा जो समझनी है आपको, प्लीज। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में आपको बेटा जी कैपिटल दे रखी है, मैं लिख रहा हूं एक्स और वाई की। ये कैपिटल एक्स की 30,000 दे रखी है, वाई की 20,000 दे रखी है, और यहां पर ये आपको प्रॉफिट दिया जाएगा सब, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से दिया जाएगा, प्रॉफिट होता है सब। ये दे रखा है 5,000, और यहां पर सब ये टोटल कितना हो गया साहब 55, हाँ जी टोटल 55। अब यहां पर आपको फिक्स असेट दे रखी है, फिक्स असेट्स, असेट साइड है 50,000, और फिर आपको यहां ड्राइंग दे रखी है मेरे बेटे, ड्राइंग एक्स की और वाई की। अब एक्स की ड्राइंग कितनी दे रखी है, मान ले रहे हैं 3,000, वाई की ड्राइंग कितनी दे रखी है 2,000। ये टोटल लिखते चलना, मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे जब समझने के बाद। ओके सर, फिर नीचे आपको क्वेश्चन में लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट ₹12,000 एंड ड्राइंग एक्स की 5,000 और वाई की 2,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला है मेरे बेटा 10%, ये क्वेश्चन है। तो अब आप जरा ध्यान से सुने तो मैं आपको बताऊं, और रिप्लाई देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा जा रहा है, तो पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर निकलता है मेरे बेटे? ओपनिंग। अब बोलेंगे मेरे बेटा जी प्लीज, जिस बच्चे को आता है देखिए वो बोले, जिसको नहीं आता वो बेचारा क्या बोलेगा, वो तो वैसे ही असहाय है, अपने को महसूस कर रहा है, मैं बोल ही नहीं सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमेशा याद रखना ओपनिंग पर निकालना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल ये कौन सी कैपिटल दे रखी है मेरे बेटा जी? बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च, और कैपिटल जो दे रखी है ये दे रखी है आपको क्लोजिंग। अब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग निकालना पड़ेगा। ओके सर, निकालना पड़ेगा। तो मेरे बेटे हम कैसे निकालते थे, जो निकालते थे वो आपको बताना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके लीजिए मेरे बेटे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कर रहे हैं, और साहब ये कर दिया मैंने। लो साहब, दो पार्टनर थे, ये लीजिए साहब, और पार्टनर के नाम क्या थे हमारे मेरे बेटे, एक्स और वाई, ये लिख दिया। लीजिए मेरे बेटे शुरू करते हैं। ये हमारा पर्टिकुलर्स टॉपिक छोटा सा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेपर में आता है, अक्सर आता है एक्स और वाई।
लो साहब क्लोजिंग कैपिटल, अब आप मेरे को बोलते चलिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 30,000 और 20,000। अब फार्मूले में आपको बताना है मेरे बेटा जी, प्लस क्या करते थे मेरे बेटा जी, ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्वेश्चन में कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, यहां पर बैलेंस शीट में दे रखी है एक्स की 3,000 और वाई की दे रखी है 2,000। और नीचे भी जरा ध्यान से देखिए, अभी नीचे भी आपने नहीं देखा है, नीचे ड्रॉइंग एक्स की दे रखी है 5,000, वाई की तो 2 की 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्स की यार बड़ा। अब 5,000 लिखूं क्या 3,000 लिखूं मेरे बेटा, अब यहीं पर कॉन्सेप्ट है। हाँ अब जरा ध्यान से, अब यहीं पर कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, मैं 2 वर्ड बोल रहा हूं बस। जो ड्राइंग हमारी, जरा से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूं, जो ड्राइंग हमारी बैलेंस शीट में हो, जो प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में हो, ये ड्राइंग और प्रॉफिट इस फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे, मतलब ये अमाउंट इस फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं। अच्छा सर, अब मैं केस ले रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे और मेरे को बताएंगे क्या समझ में आया कि नहीं आया। बेटा जैसे सपोज करिए एक्स की ड्राइंग है मेरे बेटा जी यहां पर 3,000, ये 3,000 ऐसा, और एक्स की ड्राइंग यहां कितनी है 5, तो 3 बैलेंस शीट में 5 नीचे है, तो बेटा ये 3 तो लिखी नहीं जाएगी, तो 5,000 में से 3,000 गई, तो कितने बचे मेरे बेटा जी 2, तो यहां 2,000 लिखे जाएंगे मेरे बेटा जी। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई मेरे बेटा? आवाज नहीं आई, केवल एक ही बच्ची बोल रही है मेरे को, क्या मैं एक ही बच्ची को पढ़ा रहा हूं? अच्छा अभी चलिए फिर बताना है प्लीज, अभी कुछ कहेंगे कि अभी क्लियर नहीं हुआ। मैं केस ले रहा हूं, सपोज करिए यहां पर 3,000 है, अब यहां पर 5,000 थी, अगर 3,000 होती तो, नीचे मैंने रेड पेन से चेंज कर दिया है साहब, एक्स की ड्राइंग अगर सपोज करिए 3,000 होती तो क्या लिखते 0, बैलेंस शीट में 3, नीचे भी 3, तो बेटा 0, बैलेंस शीट में 3 और मेरे बेटे जी, और यहां पर मेरे बेटा जी कितनी 5, तो मेरे बेटा जी कितना डिफरेंस। ओके सर, और क्या हो सकता था, और भी बताता हूं, सारे केस बता देता हूं। अगर यहां पर ये एक्स की ड्राइंग होती ही नहीं, सपोज कर ले रहे, ऊपर बैलेंस शीट में एक्स की ड्राइंग 3,000 है और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं है, तो नहीं लिखते सर। अच्छा सर, चौथी कंडीशन, एक और कंडीशन हो सकती है, यहां पर एक्स की ड्राइंग लिख दूं, पहले कितनी थी भाई 5,000। चौथी कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर बैलेंस शीट में ही ना हो, बैलेंस शीट में एक्स की ड्राइंग है ही नहीं है और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है, तो क्या करेंगे 5 के 5 लिख देंगे। यस और नो बेटा जी? तो एक बार अगेन रिपीट, हाँ मैं एक बार रिपीट और कर रहा हूं, हर्ष ध्यान से सुनो, हर्ष कोई टेक्निकल चीज नहीं बता रहा हूं, हर्ष ध्यान से सुनो पहले। अगर पहले बेटा, पहले मैं हर्ष से पहले प्लीज 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 पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगा, फिर जवाब दूंगा बेटा, प्लीज एक बार है। देखिए एक्स, अगर यहां पर ड्राइंग नहीं है, पहली बात यहां पर एक्स की ड्राइंग नहीं है और नीचे 5,000 है, तो आप बेटा जी इस फॉर्मूले में 5,000 लिखेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ध्यान से सुनना हर्ष, मैं सारे जवाब दूंगा। दूसरी कंडीशन, यहां पर मेरे बेटा जी 3,000 है और नीचे 5,000 है, तो कितने लिखेंगे मेरे बेटे, तो 2,000 लिखेंगे। ओके सर। तीसरी कंडीशन, आपने जैसे कहा कि सर यहां पर एक्स की ड्राइंग है ही नहीं, अच्छा यहां है, मैं यहां ले रहा हूं, एक्स की ड्राइंग यहां 3,000 है और मेरे बेटा एडजस्टमेंट में नहीं है, तो बेटा जी ड्राइंग नहीं लिखेंगे। अब चौथी कंडीशन क्या थी मेरे बेटा जी, क्या सपोज कर लीजिए कि यहां पर एडजस्टमेंट में नहीं है 5,000, तो नहीं लिखेंगे। अब एक बच्चे ने मेरे से बोला कि संजय सर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की ड्राइंग ऊपर दे रखी है 3 और नीचे ड्राइंग दे रखी है 2,000, बैलेंस शीट में ज्यादा है और नीचे एडजस्टमेंट में कम है, तो मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुनो, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि बैलेंस शीट में ज्यादा हो और नीचे कम हो। एक्चुअल ड्राइंग जो है वो नीचे वाली है, जो आपको नीचे गिवन होती है एडजस्टमेंट में, तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज्यादा हो और नीचे कम हो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ एडजस्टमेंट की ज्यादा हो सकती है, बैलेंस शीट की कम हो सकती है। बोलिए साहब, अब बोलो कोई डाउट? हाँ जी हर्ष, अब बोलो क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ आता, नंबर आता मेरे बेटे आता, वो भी चीज पढ़ाऊंगा,
यही कंडीशन मेरे बेटा जी लगती है, एप्लीकेबल होती है प्रॉफिट के लिए, और यही कंडीशन एप्लीकेबल किसके लिए होती है मेरे बेटा जी, ड्राइंग के लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और अब मेरी हेल्प करो थोड़ा सा प्लीज। अब लो साहब ये सब हटा दिया मैंने, एक्चुअल क्वेश्चन पर आ गया बेटा। कैपिटल क्लोजिंग एक्स की 30,000, बाई की 20,000, ड्राइंग एक्स की है मेरे बेटा जी 3 और नीचे दे रखी है ड्राइंग 5, तो मेरे बेटा मैंने एक्स की ड्राइंग कितनी लिख दी है 2,000, बाई की ड्राइंग बेटा बैलेंस शीट में कितनी है 2 और नीचे ड्राइंग कितनी है मेरे बेटा जी 2, तो कुछ नहीं लिखूंगा। ओके सर। उसके बाद क्या आता था, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता था मेरे बेटा जी, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस में से एक ही चीज है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट में 5,000 और आपका नीचे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न करा था 12,000। अब 12,000 एडजस्टमेंट में है और ऊपर 5 है, तो मेरे बेटा 12 में से 5 गए तो कितने बचे 7,000। तो हम यहाँ कितने रिकॉर्ड करेंगे मेरे बेटा जी 7, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गिवन नहीं है तो इक्वल बांट देते हैं मेरे बेटा। हाँ जी ये तो सर मालूम है हमें। तो बेटा जी 7,000 को हमने इक्वल बांटा तो 3,500 और 3,500 मेरे बेटा जी। एडिशनल कैपिटल है सर, एडिशनल कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो गिवन नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से ये आपकी मेरे बेटा जी ओपनिंग कैपिटल निकल आई। 30 + 2 32, 32 में से लेस गई बेटा जी तो ये 28,500 और ये 16,500, और फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे निकालते थे फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग हो गई ना, रेट अपॉन 100, बस ये कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा फिर बताओ एक बार, फिर रिपीट कर रहा हूं देखो आपके लिए। सपोज करिए प्रॉफिट है ही नहीं बैलेंस शीट में, पहली कंडीशन प्रॉफिट है ही नहीं और नीचे प्रॉफिट दे रखा है मेरे बेटा जी 12,000, क्या करोगे बताओ मेरे बेटा? तो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है P&L एप्रोप्रिएशन 12,000 सपोज कर ले रहे हैं, और नीचे मेरे बेटा एडजस्टमेंट में प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं साहब, हुआ ही नहीं है ये कह रहे हैं, तो क्या करोगे साहब? लिखेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट वाला तो लिखेंगे ही नहीं। अच्छा अगर सपोज करिए प्रॉफिट आपको दे रखा है यहां पर 12 और ये दे रखा है सपोज करिए 12,000, तो क्या करोगे बोलिए? ऊपर बैलेंस शीट में भी 12,000 है, नीचे भी 12,000 है, क्या करेंगे? 0 नहीं लिखेंगे। और मेरे बेटा जी नहीं लिखेंगे। और अगर बेटा जी हो 18,000 तो क्या करेंगे बोलिए? डिफरेंस लिखेंगे। और अगर ऐसा हो मेरे बेटा जी सपोज करिए यहाँ 12 है बैलेंस शीट में और यहाँ है बेटा जी 8,000, तो क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मैंने बोल ही दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं गधे, ये आउट ऑफ सिलेबस तो उसे कहते हैं जो सिलेबस में चीजें ये हो ही नहीं सकती यार, जो नेचर में हो ही नहीं सकता तो उसको क्यों बेटा क्या है हम, तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्या मेरी कंडीशन आपको समझ में आई क्या नहीं आई, अब ये बताइए प्लीज। तो मैं एक दो अब क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं आपको फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आइए 11 पर, सभी लोग आइए मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 11 पर, आराम से टॉपिक करते हैं, छोटा सा टॉपिक यार, जिम्मेदारी दी है मेरे को कि सर ये करवाना है, तो मैंने कहा ये करवा दूंगा जी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है आज। ये लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 11 बेटा जी, हाँ अपनी बुक के ही कर रहे हैं बेटे क्वेश्चन, और पेज नंबर है बेटा फंडामेंटल 6 पेज नंबर है, हाँ जी। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के नाम लिख ले रहे हैं पहले आराम से, पेज निकला नहीं निकला? चलो साहब कोई बात नहीं, ये यहां पर लिखा हमने, ऊपर लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर 11, यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां लिखिए साहब पार्टनर के नाम जी और यहां लिखिए साहब एच, और क्या कह रहे हैं पढ़ रहा हूं साहब,
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जी एंड एच एट 8% पर एनम टेकिंग कंसिडरेशन द फ्लोइंग बैलेंस शीट। ये आपको कुछ बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट दे रखी है और कैपिटल दे रखी है जी और एच की, सन्ड्री एसेट दे रखे हैं, ड्राइंग दे रखी है एच की बैलेंस शीट में 7000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ऑफ जी 5000, एच की 9000, प्रॉफिट 12000। बेटा जरा ध्यान से सुनना है सभी को। अब तो ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी? ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल पहले लिखी मेरे बेटे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी लिखी मेरे बेटा जी? 24,000 और मेरे बेटे मैंने लिख दी 27,000। लो मेरे बेटा, आगे मेरे बेटा जी फिर हम क्या करते हैं? ड्राइंग। अब ड्राइंग ही तो बतानी है इस टॉपिक में, और क्या बताना है? ये टॉपिक अब याद रखना है अब आपको। ड्राइंग पहले हम लेते हैं जी की। क्या जी की ड्राइंग बैलेंस शीट में दे रखी है? पहले ये बताइए अब आप। जी की ड्राइंग बैलेंस शीट में तो नहीं है, तो जी की तो ड्राइंग पूरी ले लीजिए क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है 5000। एच की ड्राइंग जरा ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में 7000 और एडजस्टमेंट में 9, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ मेरे बेटा जी? 2000। लो साहब बेटा, फिर क्या करते थे? माइनस करते थे प्रॉफिट। क्या देखना, बैलेंस शीट में प्रॉफिट दे रखा है मेरे बेटा? बोलते ही नहीं है। बैलेंस शीट में कहां दे रखा है प्रॉफिट भैया? एडजस्टमेंट में है। मैं बैलेंस शीट पूछ रहा हूं, आप एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं हर्ष। पहले मेरी बातें तो क्लियर कर दिया करो भाई। क्या बैलेंस शीट में प्रॉफिट दे रखा है? नहीं, प्रॉफिट दे रखा है एडजस्टमेंट में। अब बैलेंस शीट वाला तो लिखते नहीं है, एडजस्टमेंट में लिखा है 12000, तो पूरा 12000 बांट देंगे सब। और सर किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे बेटा गिवन नहीं है, तो मेरे बेटा कितना इक्वल हो जाएगा? और इक्वल का मतलब 6000 मेरे बेटे जी में, और 6000 एच में। माइनस करते थे इसलिए मेरे बेटा मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया मेरे बेटे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। और लीजिए साहब, ये हो गया साहब, आपकी कैपिटल निकल आई। कौन सी कैपिटल निकल आई? ओपनिंग कैपिटल निकल आई मेरे बेटे। अब ओपनिंग कैपिटल निकल ही आई है तो जरा ध्यान से देखिए, 24 + 5 29, ये हो गया 23,000 और दोनों की 23,000 साहब। लो मेरे बेटे, अब फॉर्मूला लगा लो और लगा दो साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल, पहला फार्मूला जरूर लगाना बेटा एग्जाम में, रेट अपॉन 100। अब जी की निकाल ले रहे हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दोनों की वैसे तो सेम ही आनी है, 23,000 और कितना परसेंट था मेरे बेटे? 8%। लो मेरे बेटा, कितनी निकल आई मेरी बेटी? 1840। तो मेरे बेटे आपने देखा इस क्वेश्चन को, दोनों की सेम ही निकलनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू सेम, ओपनिंग कैपिटल 23,000, ये आपका आंसर आ गया 8/100। लीजिए मेरे बेटे, पहले ये बोलिए, ये पहला क्वेश्चन जो मैंने करा ये समझ में आया कि नहीं आया? लीजिए साहब, वेरी गुड। अब मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है फिर, क्योंकि बेटा ये पेपर में आते हैं, ये बता दे रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चनों की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, और इसलिए मैंने इसके लिए एक स्पेशल क्लास निकाल ली थी आपके लिए। फिर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे बेटा जी? अब क्वेश्चन करते हैं साहब नेक्स्ट, 12th ही करते हैं मेरे बेटे। ओके सर, जैसे आपकी इच्छा है। लीजिए मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 12, ऊपर लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके सर, ये पर्टिकुलर्स और ये पार्टनर के नाम, पार्टनर के नाम है मेरे बेटे ए एंड बी। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं साहब, क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टेकिंग कंसिडरेशन द फ्लोइंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भाई ये ले ली, तो बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग दी जाती है, याद रखना मेरे बेटा जी। तो ये कैपिटल जो दे रखी है वो क्लोजिंग है। P&L अप्रोप्रिएशन, जरा ध्यान से देखिए, प्रॉफिट दे रखा है 7000, असेट साइड में ड्राइंग दे रखी है 9000, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब जरा ध्यान से देखिए क्लोजिंग कैपिटल बेटा जी, प्लीज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी मेरे बेटा जी? 21,000, और दूसरे की कितनी बेटा जी? 22,000।
ऐड बताइए मेरे बेटा, ड्राइंग, एक ही ड्राइंग बैलेंस शीट में नहीं है, एक ही ड्राइंग एडजस्टमेंट में दे रखी है, तो ड्राइंग बैलेंस शीट में नहीं है तो टेंशन फ्री, तो टोटल लिख दो। बी की ड्राइंग बेटा बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी, 9000, और बेटा एडजस्टमेंट में भी 9000 है, तो 9000 का डिफरेंस क्या आया, 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे। सर प्रॉफिट क्या करते थे मेरे बेटा जी, माइनस। अब प्रॉफिट, अब आप जरा ध्यान से देखिए, प्रॉफिट कितना बैलेंस शीट में दे रखा है, 7000, और एडजस्टमेंट में कितना दे रखा है, 12000, तो कितना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 5000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल में बांट देंगे 5000 को, ये प्रॉफिट, तो 2500 साहब, लो साहब। तो अब तो मैं उम्मीद करूं क्या नहीं करूं कि ये टॉपिक आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ मेरे बेटा। लीजिए मेरे बेटे, तो 21 प्लस 5 26, 26 में से 2 गए 23,500, 19,500, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब क्या निकालना था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द रेट अपॉन 100। तो पहले हम निकाल रहे हैं एक ही, जब एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली तो ओपनिंग कैपिटल गुड इवनिंग में जा रहे हो आप, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और सब ठीक है ना मैडम, ठीक है। हाँ जी मेरे बेटे जी, क्या मैं अब कर सकता हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही मेरे बेटा जी, 23,500 का 5%, कितना आया मेरी बेटा, 11,975। अरे ये तो गलत बोल रहे हो, ग्यारह सौ पचहत्तर, एक एक करके मेरी बेटा। फिर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लो मेरे बेटा जी, अब तो ये टॉपिक इजी हो गया सर। क्या मैं आपको ये टॉपिक समझा पाया कि नहीं पाया मेरे बेटा, सच सच बताओ। आ गया सर। चलो एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, फिर मैं आगे थोड़ा सा P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, प्लीज एक और क्वेश्चन बस। लीजिए साहब एक क्वेश्चन और है मेरे सामने, और क्वेश्चन कौन सा था, 13, फिर आप करते रहना क्वेश्चनों को। ओके सर, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको करनी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग कैपिटल इसमें भी निकालनी है। तो मैं पहले ये सारी फॉर्मेलिटी कर ही ली साहब, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या थे मेरे बेटा, एक्स और वाई, लो साहब। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिए, जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया वो बोले, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% टेकिंग कंसिडरेशन द फॉलोइंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है मेरे बेटे, 21,000 और 22,000 साहब, लीजिए साहब।
और मेरे बेटा जी उसके बाद ड्राइंग अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमने पहले ड्राइंग को प्लस करते हैं, प्लस कर दीजिए, लेकिन कितनी प्लस और माइनस होनी है वो देखेंगे। एक्स की ड्राइंग आपको बैलेंस शीट में दे रखी है 5 और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है 6, तो 6000 आपको नीचे दे रखी है, तो इसमें बेटा जी 6 में से गए 5 गए तो बचा 1। ऊपर बाई की ड्राइंग दे रखी है 4 और नीचे वाई की ड्राइंग दे रखी है 4, तो सर अब हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। मैंने कहा थैंक यू बेटा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 12,000, तो जरा बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना है मेरे बेटा जी 7,000, और मेरे बेटा जी एडजस्टमेंट में कितना है मेरे बेटा जी प्रॉफिट मेरे बेटा जी 12,000, तो मेरे बेटा कितना प्रॉफिट लिखा जाएगा मेरे बेटा 5,000 को बांटेंगे और इक्वल बांट देंगे साहब। लो प्यारे बच्चों, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। लीजिए साहब रजनीश कुमार, लीजिए साहब, लीजिए बेटा इसका कितना, वही 19,500 आ गया है ओपनिंग के। ओके मेरे बेटा, तो बस सब तो हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, अब एक की निकाल दे रहा हूं, दोनों की फिर कर लेना भैया जी। एक्स की और वाई की दोनों की सेम निकलेगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल सेम है। 19,500, रेट 500 है, ये आ गया। लो मेरे बेटा जी, ये आज का टॉपिक कंप्लीट। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये बताओ पहले। चलिए अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास अभी 20 मिनट लगभग हैं, तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक आपको समझाऊं मैं। और आज आप रटना मत यार, ये आप रटने की बहुत बुरी आदत है। एक तो कोशिश करना, मैं क्या करता हूं सारी चीजें लिखा देता हूं और फिर आप क्या करते हो, जो मैं शॉर्टकट लिखवाता हूं ना ट्रिक, उन पे ध्यान देते हो। लेकिन जो मैंने क्यों लिखवाए हैं, अगर मैं नहीं लिखूं तब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अरे ये इसलिए प्लस हुआ, इसलिए, तो थोड़ा समझना मेरे बेटा प्लीज आप। और समझने के बाद फिर मेरे को बताना, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, ऐसा नहीं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं प्लीज आज थोड़ा सा। ये देखिए हमारा ये है, ये अकाउंट बांट रहा हूं मैं थोड़ा सा। ये अकाउंट जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये बनाया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरे बेटा जी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में मैं ज्यादा एंट्री नहीं करूंगा। ये जो पहले वाला ये मैंने लाइन खींची, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या निकालते थे अगर आपको याद हो, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहां पर चला जाता है। सर ये नीचे वाला, तो आप समझ में आ गया होगा नीचे वाला कौन सा अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट। और इस पीएनएल मैंने बोला ये पहला कौन सा है मेरे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये पीएनएल अकाउंट है। ग्रॉस प्रॉफिट सर लिख दो, अच्छा लो मैंने लिख दिया, ये पीएनएल है, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। और फिर आप क्या करते हो मेरे बेटा, ध्यान से सुनना, जितने भी आपके बिजनेस के एक्सपेंस हैं, बिजनेस के एक्सपेंस हैं, आप माइनस करते हो। और जो भी आपकी कोई इनकम है, अरे ये कौन सा नालायक है रंजीत, रजनीश भैया, अगर कोई डिस्टरबेंस है बंद कर लिया करो मेरे बेटा। हाँ अपने आप सोच लिया करो, कोई इनकम है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे अदर कोई बिजनेस है, कोई भी इनकम, मतलब पीएनएल के क्रेडिट में लिख देते हैं। और बेटा लिखने के बाद जो निकल कर आता है मेरे बेटा, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह करवा सकता हूं। नेट प्रॉफिट आता है मेरे बेटा, और ये नेट प्रॉफिट फिर मेरे बेटे क्या होता है, ये नेट प्रॉफिट हमारे यहां फिर कहां पहुंचता है, तीसरे अकाउंट में, जिसे हम बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट, तो पहले मैं तीनों के एक बार नाम लिख के दिखाऊंगा, फिर आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा। तो पहले अकाउंट का जो नाम मैंने बोला, ये था मेरे बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट, यहां साइड से लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। ये जो दूसरा है मेरे बेटा, इसका अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो लास्ट है ना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बताऊंगा।
P&L अप्रोप्रिएशन। तो मेरे बेटा होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, अब सुनो, आपको क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट ये गिवन होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, नेट प्रॉफिट ये होता है तो इस नेट प्रॉफिट में से ये बिजनेस के एक्सपेंस माइनस होने चाहिए जो मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले बिजनेस के एक्सपेंस माइनस होने के बाद आना चाहिए। और मैंने क्या कहा, ये फिर यहां ले लेते हैं। अच्छा सर इसको पूरा कंप्लीट करो। अच्छा पहले कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर इसमें क्या करते हैं मेरे बेटा, इसका कंप्लीट कर दे रहा हूं। जो हमारे पार्टनर से रिलेटेड जो इनकम होती है, जैसे पार्टनर से रिलेटेड एक ही इनकम होती है जो पार्टनर से ली जाती है, फर्म लेती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब जो पार्टनर को एक्सपेंस देते हैं वो कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर को सैलरी दी जाती है, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। मैं पार्टनर, पी फॉर पार्टनर है भैया जी। और फिर हम फर्म में क्या करते हैं, कुछ पैसा बचा के भी रख लेते हैं, उसे रिजर्व बोल देते हैं। देने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचता है मेरे बेटा उसे हम डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं, टू प्रॉफिट, जिसको लिखते प्रॉफिट है लेकिन होता क्या है डिविजुअल का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट। और अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो ये तो फॉर्मेट है, मैंने ये फॉर्मेट नहीं सिखाना है, फॉर्मेट तो आपको आता है यार, मेरे को सिखाना क्या था। अब आपसे कह रहा हूं बेटा आपको रिप्लाई देना है मेरी बात का, प्लीज पहले ये बताओ जो ये नेट प्रॉफिट आया था, सर ये कहीं लिख के दिखाओ ना बेटा, ये जो P&L से मैंने P&L के बीच में लिखा, ये नेट प्रॉफिट जो आया था, ये नेट प्रॉफिट कब आया था, क्या बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हुए थे कि नहीं हुए थे, ये बताओ पहले। नेट प्रॉफिट में से क्या बिजनेस के एक्सपेंस माइनस होने के बाद आया है क्या होने से पहले आया है, बताइए प्लीज। होने के बाद आया है। हाँ अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा, लो साहब आपके मैं शब्दों को मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से इसको फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं और आप मेरा जवाब देते चलना। आज की क्लास अगर समझ में आ गई, जिंदगी में आपको P&L एप्रोप्रिएशन में रटना नहीं पड़ेगा। जो आपने कहा जो ये P&L में से नेट प्रॉफिट निकल कर आया था उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस। अगर नेट प्रॉफिट जो दिया था ये वाला, इसमें से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हुए हैं तो बेटा हम क्या कहेंगे, भैया माइनस वाला ही तो चाहिए। ये P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सा चाहिए, जिसमें से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हो जाए। तो मेरे बेटा इसको हम क्या करते हैं, नो चेंज, मतलब मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। तो क्या कहता हूं, भैया कुछ मत करना। अब बच्चे रट लेते हैं, हाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस मतलब नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हो गए, नो चेंज, सर ने बताया इसलिए कुछ नहीं करूंगा। तो मेरे बेटा आप देखो ना क्यों नहीं करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं तो कुछ मत करना, एज इट इज लिख देना P&L एप्रोप्रिएशन में। ओके सर, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब जरा ध्यान से स्क्रीन पे फिर देखिए, ये बिजनेस के एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, इसमें एक बिजनेस का एक्सपेंस था, सपोज कर ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा नेट प्रॉफिट निकाल दिया और हमने इसको माइनस नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, किसको माइनस नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो बिजनेस का एक्सपेंस है। तो आप सच सच बताना क्या नेट प्रॉफिट जो निकाला है ये सही है क्या गलत है, गलत है। ये नेट प्रॉफिट गलत है, ये नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस होने चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये सिस्टम कहता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस होने चाहिए। और वो कह रहे हैं जी हमारे नेट प्रॉफिट दे दिया और बिजनेस के एक्सपेंस माइनस नहीं हुए, तो मेरे बेटा ये नेट प्रॉफिट गलत दे रखा है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सही करने के लिए क्या करना चाहिए, बताना जरा। इस नेट प्रॉफिट में बिजनेस के एक्सपेंस सही करने के लिए माइनस कर दूं, प्लस कर दूं, कि कुछ भी ना करूं, बोलो क्या करना चाहिए। अरे यार सोच समझ के जवाब दो हर्ष। ये नेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बिजनेस का एक्सपेंस माइनस नहीं करा और नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया, तो ये नेट प्रॉफिट गलत है भाई। इसको ठीक करने के लिए बिजनेस के एक्सपेंस माइनस कर दो।
तो ये कैसे दिया जाता है, ये दिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर बिजनेस एक्सपेंस। अगर नेट प्रॉफिट पहले दे रखा है, क्या बिजनेस के एक्सपेंस देने से पहले, मतलब माइनस नहीं करे, तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस, बिजनेस के एक्सपेंस माइनस कर देंगे। सर ये बिजनेस के एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बहुत सारे हैं जो आपको आते हैं एग्जाम में। मैनेजर कमीशन, बिजनेस का रेंट। अब ये बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी तो नहीं लिखवा सकता हूं। जो P&L में अमाउंट आती है वो सारी, P&L में जो आइटम आती है वो सब। बोलिए मेरे बेटा, पहले ये बोलिए यहां तक आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, सच सच बोलना। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं जी नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हो गए, तो आप कहेंगे थैंक यू, सैल्यूट कर रहा हूं जी, आपको तो माइनस करके ही देना चाहिए, एहसान क्या कर रहे हो आप हम पर। लेकिन वो कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में से हमने बिजनेस के एक्सपेंस माइनस नहीं करे, नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा है, बिजनेस के एक्सपेंस देने से पहले दे रखा है, तो हम कहेंगे नालायक हो तुमने गलती कर दी, अब हम ठीक करेंगे। तो हम गलती कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट में से वो बिजनेस के एक्सपेंस माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई क्या नहीं आई मेरे बेटे? सोच कर बोलना। आज की क्लास, ये 20 मिनट मैंने जिंदगी के जो आपके निकाल के रख रखे हैं आज की क्लास के, ये समझ लो कि आज के बाद P&L एप्रोप्रिएशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटे। क्या ये बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई बेटा, ये बताओ अब। अच्छा, अब लास्ट और सुनो। अब देखिए आगे की कहानी बता रहा हूं, होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात चल रही है सारी आज। ये नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट, लो सब मैं अब ये सब थोड़ा सा हटाता हूं, ये लाइनिंग फाइनिंग हटा देता हूं। यहां तक हो चुका है बेटा। ये ऊपर का काम हमारा देखिए मैंने हटा दिया, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हटा दिया, ऊपर का सब हटा दिया। केवल अब मैं डिस्कशन किसके कर रहा हूं मेरे बेटे, अब मैं डिस्कस करूंगा इस, ये लाइन खींच दी और ये टू नेट प्रॉफिट ये लिख दिया, और ये नेट प्रॉफिट यहां आ जाता है। ऊपर का नेट प्रॉफिट सही है गलत है, सही है कैसे सही था, गलत है तो गलत के साथ ठीक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये नेट प्रॉफिट है P&L एप्रोप्रिएशन, ये मैंने ब्लॉक कर दिया। अब इस नेट प्रॉफिट पर भी थोड़ा चर्चा कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी कायदा क्या कहता है, कायदा ये कहता है कि इस नेट प्रॉफिट जो आपने लिखा नहीं है, ये नेट प्रॉफिट इसमें से पार्टनर के वो बिजनेस के एक्सपेंस माइनस हो जाने चाहिए। ओके सर। अब कभी कभी क्या होगा जरा ध्यान से, अच्छा कभी कभी छोड़ते हैं, पहले प्रैक्टिकल सुनो होना क्या चाहिए। नेट प्रॉफिट ये हमने लिख लिया यहां, हाँ सर लिख लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे, हमारा अकाउंटेंट, सैलरी पार्टनर की हम माइनस करेंगे, पार्टनर कमीशन हम माइनस, मतलब नेट प्रॉफिट ये जो है ना, ये नेट प्रॉफिट हमें कौन सा चाहिए, पार्टनर के एक्सपेंस के बाद वाला चाहिए कि बिफोर वाला चाहिए। ये जो नेट प्रॉफिट आपको चाहिए इसमें से ये बिफोर हमें चाहिए, बिफोर पार्टनर एक्सपेंस। पार्टनर एक्सपेंस कौन से बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये एक्सपेंस देने से पहले चाहिए। देने से पहले का मतलब तब ये तो हम देंगे ना, ये कैसे दे सकते हैं, इन्होंने नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है और हम कहेंगे हम माइनस करेंगे, साहब आप माइनस करके मत देना नेट प्रॉफिट। अब इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा है, बिफोर पार्टनर एक्सपेंस, तो आप क्या करेंगे, नो चेंज, कुछ मत करना भैया जी, क्योंकि आपको नो चेंज वाला ही चाहिए, आपको बिफोर वाला ही चाहिए, आपको वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से पार्टनर के एक्सपेंस माइनस ना हुए हो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई क्या नहीं आई? अब एक बात और लास्ट, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेट प्रॉफिट दे रखा है नालायकों ने, और कह रहे हैं हमने पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी। नेट प्रॉफिट आफ्टर, लिखने का तरीका देखो क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, कह रहे हैं नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000, पार्टनर की सैलरी देने के बाद, तो हम क्या कहेंगे, भैया आपने क्यों माइनस कर दी, आफ्टर का मतलब क्यों दे दी, हम देंगे ना, हम क्यों बैठे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा अकाउंटेंट क्यों बैठा रखा है, आपको नहीं देनी चाहिए थी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट दे रखा है 50,000, ये सही है कि गलत है? गलत है।
क्यों? क्योंकि पार्टनर की सैलरी दे दी ना उसमें से, लेकिन नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हम देंगे। तो अगर इस तरह से आ जाए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर एक्सपेंस, तो आप क्या करेंगे? जो नेट प्रॉफिट में से जो दे दिया है वो सारे के सारे प्लस कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना था? 50,000, सपोज कर लीजिए 50,000, और पार्टनर की सैलरी थी 5,000, तो उसमें 5,000 ऐड कर देना। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 55,000। तो आप 55,000 लिखेंगे या नेट प्रॉफिट, फिर आप सैलरी देंगे। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में से पार्टनर के एक्सपेंस कोई देने के बाद दे रखा है, माइनस करने के बाद दे रखा है, तो गलत दे रखा है उन्होंने साहब। तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करने के लिए कोई चीज कह रहा हूं 50,000 दे रखा है और इसमें से मैंने सैलरी दे दी 5,000, तो मैं कहूँ यार पागल है, क्यों दे दी आपने यार, मैं दूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा, जो चीज माइनस करी वो प्लस कर दूंगा। तो पहले मैं नेट प्रॉफिट अपना निकालूंगा 55,000, 55,000 निकालने के बाद फिर सैलरी भी दूंगा, इंटरेस्ट और सब, मतलब फिर मैं दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई बेटे? क्या मेरी बात क्लियर समझ में आई क्या नहीं आई, ये बताइए प्लीज। प्लीज ये साहब बोलते नहीं है बच्चे, ये बड़ी टेक्निकल है। यहां नहीं लग रहा कि मैं जान लगा के बोल रहा हूं, एक हाँ और ना नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, अब आपको रिपीट कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस है, तो इसका मतलब ये बोलना है क्या ये नेट प्रॉफिट सही दे रखा था क्वेश्चन में कि गलत दे रखा है? सही दे रखा है। यस रूबी जी, थैंक यू, सही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? नो चेंज, कुछ नहीं करेंगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर बिजनेस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट में से कोई बिजनेस के एक्सपेंस नहीं दिए हैं, देने से पहले दे रखा है, तो सही दे रखा है क्या गलत दे रखा है? गलत दे रखा है। तो बेटा अब आपसे पूछ रहा हूं, नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के एक्सपेंस प्लस होते हैं क्या माइनस होते हैं? माइनस होते हैं। तो आप क्या करेंगे? जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें से बिजनेस के एक्सपेंस माइनस कर देना, आपका एक्चुअल अच्छा प्रॉफिट निकल आएगा, सही वाला प्रॉफिट निकल आएगा। ओके सर। अब मैं नीचे पी एंड एल अप्रूवेशन की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर एक्सपेंस, कह रहे हैं नेट प्रॉफिट है लेकिन इसमें से अभी पार्टनर के एक्सपेंस नहीं दिए हैं हमने, देने से पहले है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये प्रॉफिट सही है कि गलत है? सही है। तो भगवान को थैंक यू बोलिए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, नेट प्रॉफिट सही है, कुछ नहीं करना, नो चेंज। और अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में से देने के बाद, क्या देने के बाद? पार्टनर के एक्सपेंस देने के बाद। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट में से जी पार्टनर की सैलरी दे दी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो यार ये क्या सही है प्रॉफिट क्या गलत है मेरे बेटे? गलत है। अब इसको ठीक करना है, नेट प्रॉफिट में से दे दिया तो सही करना है, तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है, सिंपल सी बात। तो बेटा सच सच बताना, क्या ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेट प्रॉफिट आफ्टर बिजनेस एक्सपेंस तो माइनस करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर एक्सपेंस, पार्टनर के एक्सपेंस, मतलब शब्दों को समझना है, क्यों प्लस करना है, क्यों माइनस करना है। कल तक क्या होता था, मैं क्लास में आता था, पी एंड एल अप्रूवेशन समझाता था और ये पॉइंट लिख देता था, बच्चे क्या करते थे, इन्हीं को रटते रहते थे। तो रटना नहीं है यार। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये 4 पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए मेरे, ये बताइए प्लीज। अगर ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं पी एंड एल अप्रूवेशन का क्वेश्चन सही हो गलत हो जाए, बता दे रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूं ये मेरे 4 पॉइंट क्लियर है आपको। कल मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा तो आप बता सकते हैं मेरे को। चलिए, तो बेटा होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही दे रहा हूं, कल टॉपिक हम पी एंड एल अप्रूवेशन दोबारा करेंगे। ये तो मैंने बेसिक सिखाया था आपको। तो क्वेश्चन कौन से 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, अरे एक ही तो क्वेश्चन है होमवर्क में, कौन सा क्वेश्चन है? 14 है बस। और ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की थ्योरी पढ़ाना भैया, थ्योरी, डेफिनेशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन, और जो नोट्सों में लिखा है थोड़ा पढ़ लेना, रीड कर लेना बेटा प्लीज, तो और इजी हो जाएगा प्लीज। और जो मैंने आपको समझाया था वो सब लिख रखा है मेरे नोट्सों में, ध्यान से पढ़ना है। कल हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम। सभी को धन्यवाद, आपने कोऑपरेट करा मेरे को, बहुत अच्छी तरह से क्लास सुनी आपने, उसके लिए थैंक यू बोलूंगा मैं। अब कोई डाउट है तो आप